जय माता दी। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती थे और काम करके धन कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा बिल्कुल निकम्मा था। माँ अपने 6 मेहनती बेटों को स्वादिष्ट भोजन परोसती थी और बच्चा खुचा खाना 7वें बेटे को दे देती थी। 7वां बेटा बहुत सीधा साधा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोचता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। इस पर पत्नी ने कहा, वो सबको खाना खिलाने के बाद बचा हुआ झूठा खाना तुम्हें देती है। वो बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं ये बात नहीं मानूंगा। एक दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर उसने अपने सिर पर कपड़ा ओढ़ लिया और रसोई में सो गया। वो कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। जब उसके 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों से खाना साफ करके उसे पुकारा, उठ बेटा भोजन कर। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जाना था तो आज ही चला जा। इतना कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में गोबर के उपले बना रही थी। वो उसके पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ये अंगूठी लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास तो ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने गोबर लगे हाथ से उसकी पीठ पर थाप मार दी और वो चल दिया। चलते चलते वो बहुत दूर एक शहर में पहुंचा, जहां उसने एक साहूकार की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वो दुकान का सारा काम, जैसे लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को सामान बेचना, सब कुछ संभालने लगा। 12 साल में वो एक प्रसिद्ध सेठ बन गया और उसका मालिक अपना सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर कहीं चला गया। इधर उसकी पत्नी पर सास ससुर दुख देने लगे। उससे सारे घर का काम करवाते और फिर उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजते। इस दौरान उसे खाने के लिए भूसी की रोटी और पीने के लिए नारियल की खोपड़ी में पानी दिया जाता। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? उनमें से एक महिला बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता का नाश होता है, धन आता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, पुत्र प्राप्त होता है और यदि पति विदेश गया हो तो वो जल्दी लौट आता है। जो भी कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। महिला ने उसे बताया कि इस व्रत में 1.25 आने का गुड़ और चना लेना चाहिए और अगर इच्छा हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ज्यादा भी ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत की कथा कहनी और सुननी चाहिए। यदि सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर और उसके सामने पानी का पात्र रखकर कथा कहनी चाहिए, पर नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक मनोकामना पूरी न हो जाए तब तक नियम का पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 1.25 सेर आटे का खाजा, उसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में कोई भी खट्टी चीज नहीं बनानी चाहिए। ये सब सुनकर वो वहाँ से चली गई। रास्ते में उसने लकड़ियाँ बेची और उन पैसों से गुड़ चना खरीदकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चलकर उसने एक मंदिर देखा। वो दौड़कर माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में लौटने लगी। इसके बाद उसने माँ से विनती की, हे माता जगजननी, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। पहला शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर वो संतोषी माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मैं तो अपने पति के दर्शन और उनकी सेवा चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। लौटते समय वो माता के मंदिर में विश्राम कर रही थी। तभी उसने दूर धूल उड़ती हुई देखी और माता से पूछा, हे माता, ये धूल क्यों उड़ रही है? माँ बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जा और आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, मुझे भूसी की रोटी दो और नारियल की खोपड़ी में पानी दो।
आज कौन मेहमान आया है? माँ की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर की ओर चल दी। बहू ने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखा और घर के आंगन में आकर जोर से 3 बार आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, मुझे भूसी की रोटी दो और नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भूलने के लिए कहा, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खा और कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। उसने अपनी पीठ पर गोबर की थाप देखी और बेचैन हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 साल हो गए जब से तू गया है, तब से ये पूरे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। घर का कोई काम काज नहीं करती, दिन में 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांग रही है। ये सुनकर वो लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। वो चाबी लेकर दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ सुख से रहने लगा। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो। उसने तुरंत ही उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय सब लोग खट्टी चीज मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खीर पेट भरकर खाई, लेकिन फिर कहने लगे, हमें खट्टी चीज खाने को दो। बहू ने कहा, आज खट्टी चीज किसी को नहीं दी जाएगी। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के तुरंत उठकर इमली लेकर खाने लगे। ये देखकर माता ने बहू पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वो कहने लगी, माँ मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वो घर से निकली और रास्ते में उसे उसका पति मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो उसने कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चांद जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोज माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों न आज मैं ही इसके घर चलूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। उनका चेहरा सूंड की तरह था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। जैसे ही उन्होंने घर की दहलीज पर पैर रखा, उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल आ रही है, भगाओ इसे, नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वो खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। इतने में सास का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोली, इसे देखकर कैसे बावली हुई जा रही है? बहू बोली, माँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करते हुए कहा, हे माता, हम अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते थे, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।